मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, ये समझना अब पहले से कहीं ज्यादा इजी हो गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो मार्केट के सेंटीमेंट को रिवील करता है, पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। अगर आप समझ गए कि पीसीआर क्या होता है, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में गिरावट आने वाली है या तेजी। ये एक सिंपल टूल है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको लाइव चार्ट के थ्रू समझाऊंगा पीसीआर का रियल एनालिसिस। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर। सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। सपोज कीजिए पीसीआर की 1 वैल्यू चल रही है, पीसीआर 1 कहीं पे दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज रहेगा। जब तक पीसीआर 1 है तो मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट करके है, और पीसीआर 1 से ऊपर जब भी निकलना शुरू होता है, ये होगा 1.10 1.20, इस तरीके से जब भी ऊपर निकलना शुरू हो रहा हो तो इसका मतलब है मार्केट में ऊपर की साइड में मार्केट चलना शुरू हो गया है, रैली आ सकती है मार्केट के अंदर। तो जितना ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता रहेगा, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि मार्केट में जैसे पीसीआर 1 को क्रॉस करता है मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर पीसीआर नीचे होता है 1 से नीचे 0.9 0.8, इसका मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है। तो आपकी समझ आया होगा पीसीआर 1 साइडवेज होता है। 1 से ऊपर जैसे ही निकलेगा पीसीआर तो वो मार्केट को ऊपर ले जाता है, मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, पीसीआर के हिसाब से अगर देखें तो। और जब 0.9 0.8 जब नीचे जाना शुरू होता है तो मार्केट भी नीचे जानी शुरू हो जाती है। तो पीसीआर की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। अब पीसीआर की वैल्यू के बाद एक वैल्यू आ जाती है जाते जाते नीचे की साइड में 0.4 0.3। यहां पे क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? जब नीचे की साइड में जाते जाते आपको ये वैल्यू दिखने लग जाए तो इस वैल्यू के पास आकर के आप ये समझ जाइए कि अब मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुकी है और मार्केट यहां से कभी भी रिवर्स हो सकती है। मतलब जो मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही थी वो इस लेवल पे आने के बाद कभी भी मार्केट ऊपर जाना शुरू हो सकती है। क्या है? ऊपर जाना शुरू हो सकती है। तो इस लेवल को आप इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक और लेवल आता है, अगर ऊपर की साइड में बात करूं मैं, जब हम ऊपर अगर हम 0.4 और 0.3 नीचे देख रहे हैं तो हम ऊपर की साइड में देखते हैं 1.7 और 1.8। ठीक है, अगर यहां तक पीसीआर की वैल्यू पहुंच जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मार्केट ओवरबॉट है। क्या है? मार्केट ओवरबॉट है। मतलब मार्केट यहां अगर इस वैल्यू पे पहुंच गई तो मार्केट कभी भी नीचे जाना शुरू हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कि आपको दो चीजें नोट करके चलनी है कि जब मार्केट 1 से ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, 1.10 1.20 जब भी चल रही है और 1 से नीचे आनी शुरू हुई तो मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आप देखेंगे कि अगर मार्केट 0.3 पे आ गई है तो यहां से मार्केट रिवर्स लेने के लिए तैयार हो जाएगी। यहां से जो नीचे गिरते हुए मार्केट थी ऊपर चली जाएगी, और अगर 1.7 इसकी वैल्यू आ गई है ऊपर की साइड में जाते हुए मार्केट की, तो यहां से मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब ओवर बॉट हो चुका है, यहां से मार्केट एक नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक लेवल होगा जहां से वो मार्केट अब नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको वैल्यू समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं कि पीसीआर को, अब तक तो हमने सीख लिया इनकी वैल्यूज 1 होगी तो ये होगा, 0.3 होगी तो ये होगा, 1 से ऊपर जाएगी तो ये होगा। अब क्वेश्चन सवाल ये आता है कि ये देखेंगे कहाँ? अब हम वही निफ्टी की मतलब एनएससी की हम ऑप्शन चेन पे चले जाते हैं। जैसे हम ढूंढ रहे थे ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन एनएससी। ठीक है, ये देख लिया आपने। कई तरीके होते हैं इसे देखने के, वो बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये एनएससी की ऑप्शन चेंज आ गई, ये इसका कॉल है, ये इसका पुट है। इसमें जैसे मैंने बोला कॉल आपके अगर कॉल राइटर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगा और पुट राइटर ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट में ही देख रहे हैं हम ओआई डाटा यहाँ का पुट का और ओआई डाटा कॉल का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पीसीआर निकालने का कि पुट को डिवाइड करो आप कॉल के ओआई डाटा से। ठीक है, वो भी कर लेते हैं हम। देखिए पुट का डाटा जो है क्या दिखाता है हमें,
पुट का डाटा दिखा रहे हैं 1741841। इसको डिवाइड करेंगे हम कॉल के उससे 2295372। अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो निकलेगी, ये आ गई वैल्यू 0.7। 7 का मतलब क्या बोला था मैंने आपको, 0.7 आ गई। दैट मीन्स मार्केट अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो पीसीआर की वैल्यू के हिसाब से मार्केट हमारा नीचे जा रहा है। अब अगर आप चलती मार्केट के अंदर इस तरीके से डिवाइड करके इस वैल्यू को नहीं निकालना चाहते तो उसका एक और ऑप्शन होता है। आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ सेंसिबल की साइट पे जाइए, सेंसिबल गए आप, सेंसिबल की ऑप्शन चेन डायरेक्ट निकाल लीजिए। ऑप्शन चेन निकालने के बाद आपको एक एनालिसिस में जाकर के ओपन इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे देखिए 0.7 हमने निकाली थी, यहाँ भी 0.7 की एक वैल्यू निकली हुई है। पीसीआर यहाँ आपको अपने आप डिवाइड होकर के सब कुछ होकर के डायरेक्ट दिखेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको ये साइट खोल करके रखनी पड़ेगी क्योंकि ये भी चेंज होता रहता है। तो 0.7 यहाँ भी वैल्यू आपने देख ली निकली हुई, और मैंने आपको डिवाइड करके निकाल करके दिखाई थी, आपने वहाँ भी देख ली। तो ये दो तरीके हैं आपके, या तो एनएससी की साइट पे चली जाइए या सेंसिबल की साइट को खोल करके रखिए, वहाँ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज समझ आया होगा कि पीसीआर क्या होता है, पीसीआर वैल्यू क्या होती है और वैल्यू किस तरीके से काम करती है ना। मैं फिर आज लास्ट में आपको यही कहूँगा, अब देखिए कितनी सारी चीज़ें हो गई आपकी के पास। पीसीआर की वैल्यू, ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन, और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ऑप्शन चेन हो गया, पीसीआर वैल्यू हो गया, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं फिर ये आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है ना, मार्केट को आप किसी एक चीज़ के ऊपर भरोसा करके नहीं देख सकते कि सपोज पीसीआर के भरोसे ही आप बैठ जाएं कि मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। ये सब चीज़ें हमारे सपोर्ट के लिए, 1 2 3 4 जो भी दी गई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सपोर्ट के लिए, चाहे वो ऑप्शन चेन हो, चाहे वो पीसीआर हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेंडिंग लाइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये सब एक सपोर्ट है। सपोर्ट, पूरा एक सपोर्ट मिल करके तब हम डिसाइड करते हैं मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन खाली पीसीआर के भरोसे आप बैठ करके नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि आपको पीसीआर की उससे जाना है तो शायद 20% इस पर आप भरोसा करके जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। बाकी आपकी मर्जी है। आप पीसीआर, आपने और लोगों से भी सुना होगा, पीसीआर देख लो और चले जाओ, आप कॉल ले लो, पुट ले लो, इसके हिसाब से ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको ये सारी चीज़ें एक सपोर्ट के लिए दी गई हैं। जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, इनका सपोर्ट लेकर के पूरा आप देखिए, उस जिस भी इंडेक्स में हैं आप, उसके जो सपोर्टर हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, जो उसको सपोर्ट करते हैं बैंक्स, वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये निफ्टी है, निफ्टी में जितनी कंपनी आती है, रिलायंस वगैरह और भी इन्फी वगैरह, वो क्या कर रही हैं, अगर वो ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है। हाँ, सपोर्ट लेना बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए पीसीआर वैल्यू से 20% का सपोर्ट मिल गया है, ओआई चेन से आपको 30% सपोर्ट मिल गया, तो इस तरीके से मिला करके अगर ओवरऑल सब चीज़ों को मिला करके अगर आपको 90% कहीं कंफर्मेशन हो रही है कि हमें कॉल साइड में जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं, पुट साइड में जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर देख करके, किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर देख करके आप कहीं नहीं जा सकते। तो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में मल्टीपल चीज़ें काम करती हैं, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें काम करती हैं। और शेयर मार्केट हम लोग नहीं चलाते, एफआई डीआई चला रहे हैं। ये तो हम कुछ चीज़ों को सीख गए हैं, तो हमें पता होता है कि डीआई क्या करेंगे, एफआई क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले सारी नॉलेज लो शेयर मार्केट की, है ना। तो इनकी कुछ चालों को आप समझते हो, कुछ चीज़ों को आप देख चुके हो, तो उस हिसाब से हम लोग समझ चुके हैं कि इतनी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। उससे हमें पता लगता है शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, उससे हमें पता लगता है शेयर मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो मैं वही कहूँगा, खाली एक चीज़ पे भरोसा मत कीजिए कभी भी, मल्टीपल चीज़ें देखिए आप शेयर मार्केट में ऊपर या नीचे जाने के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर कट पता हो, 90% आपको क्लियर कट पता हो जाए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। आई होप पीसीआर वैल्यू क्या होती है, पीसीआर क्या होता है, किस तरीके से देखा जाता है, इसकी वैल्यूज़ क्या काम करती हैं, 1 क्या कहता है, 1.2 क्या कहता है, 0 क्या कहता है, 0.9 क्या कहता है, आपको क्लियर कट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को आप आगे शेयर ज़रूर कीजिए, और
मैं बहुत जल्द आपको अपनी नई सीरीज मतलब नए एपिसोड के अंदर मिलूंगा। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।